क्यों अनसक्सेसफुल रह गया, क्यों असफल करार दिया गया, और आगे अब वार्ड सचिव को क्या रणनीति बनानी चाहिए और इनका हक और अधिकार की मांग कैसे बात करेंगे कि नए वार्ड सचिवों को जो है ना, नए वार्ड सचिवों को है किन तरीके से लड़ना चाहिए और किन तरीके से संगठन को मजबूत करना चाहिए, है ना, कि 5,000 रुपया कम से कम वेतन, उसके बाद अस्थायी नौकरी की दिया जाए, और उसका वाला यानी कि 1,14,691 से अधिक वार्ड सचिव थे, इन सभी 8,000 10,000 मुखिया लोग मिलकर के, और यह बात को समझ सकते हैं कि जो है ना, यह नलजल को काम को दो यह संघ के जो है ना, यानी कि मुख्य लोग जो है ना, दो अलग अलग नेताजी के चक्कर में बन गए और अलग अलग प्रकार से नेतागिरी करने लगे। इस पर दिन आंदोलन करते रह गए पटना के गर्दनी बाग में, और उसके बाद बीजेपी का जो ऑफिस भी घेरने का काम किए, तब यह गलती जो किए थे ना, यह गलती को अब आप लोग नए लोगों को नहीं दोहराने दीजिए, और यह संभालने का काम है किनका। तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे कि वार्ड सचिव के बारे में, कि पिछलका वार्ड सचिव का संघर्ष क्यों अनसक्सेसफुल रह गया, क्यों असफल करार दिया गया, और आगे अब वार्ड सचिव को क्या रणनीति बनानी चाहिए और इनका हक और अधिकार की मांग कैसे सरकारों के सामने में रखनी चाहिए। तो इन सभी चीजों को आपको हम इस वीडियो में पूरे जानकारी क्लियर करने वाले हैं। आपको वीडियो क्या करना है, वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर प्लीज जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे सदस्य जो हैं जो आते हैं केवल वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो प्लीज हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वार्ड सचिव के बारे में, तो पुराने वार्ड सचिव के बारे में, कि पुराने वार्ड सचिव को जो है ना, पुराने वार्ड सचिव के संघर्ष क्या रहा और पुराने वार्ड सचिव क्या चीजों में चूक गए जो कि इनके बातों को सरकार ने मानना नामुमकिन समझा। और फिर हम यह चीजों के बारे में भी बात करेंगे कि नए वार्ड सचिवों को जो है ना, नए वार्ड सचिवों को है किन तरीके से लड़ना चाहिए और किन तरीके संगठन को मजबूत करना चाहिए और क्या चीजों पे हक पे अभी बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, पुराने वार्ड सचिव जो हैं सभी लोग मिल करके, चाहे कुछ लोग ही मिल करके एक संघ को बनाए, एक संघ बनाए जिसको हम लोग बोलते हैं संगठन, ठीक है, और इंग्लिश भाषा में इसको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चाहे जो बोल सकते हैं। और इस बातों को समझ लीजिए, यह संघ बनाए तो इनका नाम लिखा गया पंचायत वार्ड सचिव संघ, ठीक है। पंचायत वार्ड सचिव संघ इतना सक्सेसफुल रहा, इसमें जो है ना पूरे बिहार में लगभग 1.25 लाख यानी कि 1,14,691 से अधिक वार्ड सचिव थे। इन सभी में लगभग 1 लाख से ऊपर अधिक लोगों को इस संघ से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। लेकिन इसके बाद इस संघ से कहां चूक हुई, क्योंकि एक संघ होते हैं जिसमें अलग अलग विचारधारा के अलग अलग लोग होते हैं, और यही वार्ड सचिव के संघ में जो है ना, यानी कि क्या हुआ, अलग अलग विचारधारा के लोग पहुंच गए और लोगों में पॉलिटिक्स की भावना आ गई, नेता की भावना आ गई। तो वह क्या हो गया, यह संघ जो है ना, इतनी मजबूत संघ जो है ना, इतनी मजबूत संघ, यह बात समझ लीजिए, अगर 8,000 10,000 मुखिया लोग मिल करके, 8,000 10,000 मुखिया लोग मिल करके, और यह बात को समझ सकते हैं कि जो है ना, यह नलजल को काम को 2 साल तक पेंडिंग कोर्ट में रख सकता है। तो 1,14,691 लोग अगर जिस वक्त जो अगर सड़क पर उतर जाते संघर्ष करने के लिए, अगर उतर जाते आंदोलन करने के लिए, हम सरकार क्या, बिहार सरकार क्या, भारत सरकार हिल जाती। लेकिन इस संघ में क्या हुआ कि यह संघ जो है ना 2 गुटों में बट गया, 2 अलग अलग नेताजी के चक्कर में यानी कि यह संघ के जो है ना, यानी कि मुख्य लोग जो है ना 2 अलग अलग नेताजी के चक्कर में बन गए और अलग अलग प्रकार से नेतागिरी करने लगे। इस प्रकार जो है ना, जब सरकार ने भी देख लिया कि भाई इतनी बड़ी मजबूत संगठन अगर नेताजी के चक्कर में पड़ गए, तब तो सरकार बल्ले बल्ले कि अगर जो हमसे मांग किया जाता है ये लोग को आंदोलन करके, अब यह मांग का आंदोलन को हम तोड़ सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। और यही गलती सबसे पहले बिहार के पंचायत वार्ड सचिव संघ के लोग किए थे कि अलग अलग जो अपना ग्रुप में बना लिए, और उसके बाद इसके जो है ना, इसके अंदरूनी संघ यानी कि संघ में, यानी कि अंदर भीतरी की संघ में जो जिला लेवल पे होता है, प्रखंड लेवल पे होता है, उन सभी लोगों में क्या आ गया, यह दरार की भावना आ गई अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी संघ ठीक नहीं रह पाया, और इसी कारण जो है ना, बिहार के वार्ड सचिव लोग जो है ना लगभग 15 दिन आंदोलन करते रह गए पटना के गर्दनी बाग में, और उसके बाद बीजेपी का जो ऑफिस भी घेरने का काम किए। तब सरकार के द्वारा जो है ना, कितनी बार ये लोग लाठी खाए होंगे, A to Z लोग लाठी भी खाए, उसके बाद जो है ना पानी की भी बौछारें इन लोगों को सुनाई पड़ा, और ये सब लोग जेल भी कुछ लोग गए, और उसके बाद इन लोगों को जो है ना माथा कपार भी फूटा गया। और उसके बाद भी, इतने होने के बाद भी पटना के हाई कोर्ट द्वारा इन लोगों को जो है ना केस को किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं किया गया।
यह बातों को कहकर टाल दिया गया कि यह केस जो है ना, यह किसी भी प्रकार से कोई अन्य यानी कि जरूरी काम का नहीं है। यह संघ की, अब हम यही आप लोगों से यह बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि जो जितने भी नए वार्ड सचिव लोग बने हैं, चाहे जितने भी पुराने सचिव लोग भी हैं, पुराने जितने भी वार्ड सचिव जो फिर से चुने गए हैं, तो यह चीजों को समझ लीजिए, आपके संघ में यह चीजों को बताने की जरूरत है। जो पिछले के वार्ड सचिव जो है ना, पिछले वार्ड सचिव जो यह गलती जो किए थे ना, यह गलती को अब आप लोग नए लोगों को नहीं दोहराने दीजिए। और यह संभालने का काम है किनका, तो पुराने वार्ड सचिव को। जो पुराने लोग जो यह संघ में किस प्रकार से नेतागिरी हुआ था, यह चीजों को अब आप लोग नए तरीके में इस चीजों को दूर कर दीजिए। और सरकार से मांगों रखने के लिए आपका एक संगठन है, और वह संगठन को एक ही भागों में रहने दीजिए। अगर आपका संगठन इसी प्रकार से दो गुटों में बटा रहा, तो यह बात जान लीजिए आपके साथ भी वही होगा जो इन लोगों के साथ हुआ। कितनी ज्यादा दिनों में, इतनी ज्यादा यह लोग ठंडी में, बहुत ज्यादा ठंडी में, यहाँ पर महिलाएं लोग भी बहुत ज्यादा संख्या में थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को जो है ना किसी भी प्रकार से सुन नहीं दिया गया। और वो लोग हाई कोर्ट तक लड़े, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई इनका हक के बारे में बात नहीं किया गया बिहार सरकार के द्वारा। और यह जालिम सरकार है, इसीलिए अगर इस जालिम सरकार से लड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक बनकर रहना पड़ेगा। एक संगठन एक लोग, एक संगठन एक लोग का नारा लगा करके आप लोग जो है ना इस संघ को आगे बढ़ाइए। और यह संघ को आगे बढ़ाने में हमसे जितनी भी सहूलियत अगर आपको चाहिए, तो वह सभी चीजों को हम करने को तैयार हैं आपके साथ। लेकिन कम से कम इस संघ को अच्छे तरीके से मजबूत करने के लिए कोई एक लोग को तो आगे आना पड़ेगा। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, इस संघ को मजबूत करना चाहते हैं पूरे प्रदेश लेवल पे, वह पुराने लोगों को भी साथ में रखिए। लेकिन पुराने लोगों को साथ में रखने के साथ साथ जो है ना, अपने संघ को अच्छे तरीके से मजबूती का काम कीजिए। इस प्रकार के नेतागिरी लोगों से आप लोग दूर रहिए। और तभी जाकर के वार्ड सचिव की जो मांग है ना कि 5,000 रुपया कम से कम वेतन, उसके बाद अस्थाई नौकरी की दिया जाए, और उसके बाद जो है ना यह नल जल जो चलाने की जिम्मेवारी जो है ना आपको दी जाए। चाहे जिस प्रकार से मांग है, आपको जो भी मांग है तभी मिलेगा जब क्या रहिएगा, सभी लोग एकजुट रहिएगा। और जिन लोगों को बिहार में, पूरे बिहार लेवल पे जो है ना वार्ड सचिव संघ की स्थापना करना है, तो हम जो है ना एक पूरे वार्ड सचिव लोगों के लिए, पूरे वार्ड सचिव लोगों के लिए, जिसमें केवल वार्ड सचिव लोग जुड़ेंगे, हम अपने इस व्हाट्सएप नंबर से पूरे वार्ड सचिव लोगों के लिए एक ग्रुप बनाए हैं। आप सभी लोग जितनी जल्दी से जल्दी हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में, इसमें सभी जिलों के लोग मिलकर के जुड़ जाएं, ताकि जो है ना आपके हक और अधिकारों पे हम भी बात कर सकें। तो धन्यवाद। आपको हमारे द्वारा बताया गया वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा, उतने ज्यादा वार्ड सचिव लोगों तक फैलेगी, और उतनी ज्यादा आपके संघ मजबूत बनेंगे। और संघ मजबूत बनेंगे तो आपका भी यह हक आपके सामने में नजदीक दिखेगा। नहीं तो इन लोगों के द्वारा ही इतनी लाठी लोहा पानी जेल जाने के बाद भी आपका भी संघर्ष जो है ना बेकार चला जाएगा। रोड पर खड़े रहकर महात्मा गांधी जी ने जब देश को आजाद करा दिया अकेले लड़ करके, तो आप लोग भी कोई अकेले नहीं है। आप लोग के साथ तो इतने सारे लोगों का साथ है। तो इस चीजों को समझ लीजिए, आप लोग इस चीजों को लड़ाई लड़िए, और इस चीजों को जब तक नहीं छोड़िए तब तक आपके हक और अधिकार ना मिल जाए। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।